तो सर्वेश जी जी अगली बार कुछ नया दिखाएंगे जी। क्या? अब पौध के रुपाई से सब दिखाएंगे आपको, पूरा दिखाएंगे। परवल तो अभी बता दिया सर्वेश जी ने कि इसमें जो टमाटर पौधा खत्म हो जाएगा तो वहां पे परवल लगा दिया है नीचे, और जहां टमाटर खत्म होगा परवल का पौधा चल जाएगा और इसी पे पौड़ा देंगे उसको। क्यों सर्वेश जी? जी। अच्छा, परवल निकलना कब शुरू हो जाता है? वो अगस्त जुलाई में निकलेगा। कांटे वाला परवल या सादा चिकना वाला? चिकना वाला। चिकना वाला परवल। कांटे वाला परवल तो हमें लगता है उसके लिए पटाई बिछानी पड़ती है। हाँ, वो उसको कटखोड़ा बोलते हैं, परवड़ा बोलते हैं। अच्छा, कटीला बोलते हैं। तो कटीले वाले परवल तो सीधे समतल उस पे होते हैं। तो देखिए ये एक यहाँ आए थे आज, हमने कहा कि सब प्रक्रिया देखी जाए, नई नई खेती। तो कृषक बंधु शुक्ला जी आपसे एक संदेश प्रसारित कराना चाह रहे थे अपने कृषक बंधुओं के नाम। मेमोरी खत्म हो गई अब तक, आज जो आपने सीखा आप कंक्लूड करिए। अब उसका जो निचोड़ है बात का वो ये है कि गन्ने की खेती, केवल गन्ने की खेती करना कोई अकलमंदी नहीं। गन्ने की खेती करनी है तो गन्ने खेती बतौर जैसे हम लोग फसल बीमा करते हैं वैसे आप गन्ने की खेती करें। हाँ, अब जैसे जिस हिसाब से सर्वेश जी ने बताया, भैया बता रहे टमाटर और मिर्च, अगर 3-4 लाख रुपए को मिर्च काट ले, हम करें ना 4 को 3 को हो जाए, 2.5 हो जाए, 2 की भी हो जाए, तो पूरे गन्ने की सारी लागत और प्लस मिर्च की लागत, उसके बाद भी 2 लाख रुपए बच रहा। तो गन्ना अलग, आम के आम गुठलियों के दाम। और दूसरा एक चीज और है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इसे हम लोग गन्ने की खेती में क्या करते हैं, फसल का रोटेशन, फसल चक्र बनाते हैं। फसलें एक बार चेंज करते हैं साल में। अगर इस तरह से आप खेती करें तो हमें लगता है फसल चक्र की उतनी आवश्यकता नहीं होगी जितनी वैसे अपने आप में ही हो जाएगा, क्योंकि इसके फसल अवशेष इसमें सड़ेंगे। और खादों में जानते हो, पेड़ और खादों का एक सिस्टम होता है। जैसे आपने डीएपी या एनपीके डाली या कोई भी खाद डाली तो उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसको गन्ना नहीं खाएगा, मतलब गन्ना नहीं लेगा तो टमाटर लेगा। कुछ ऐसा होगा जो टमाटर खाद आप डालेंगे, टमाटर पौधा नहीं लेगा, मिर्च का नहीं लेगा, गन्ना लेगा। दोनों फसलों का रोटेशन बहुत अच्छा है। जो फसल में जैसे डीएपी क्या है, डीएपी अगर आप ज्यादा डालते हैं मात्रा में तो डीएपी फसल में स्टोर होती रहती है मिट्टी में, वो आगे चल करके मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। और जब इस तरह से आप फसल चक्र अपनाते हैं तो उसका कंजम्पशन जो खाद का होगा वो ज्यादा होगा, इसमें जो है वो लेयर नहीं बनेगी उसकी। तो फसल का खाद का पूरा जो है कंजम्पशन होगा, फुल कंजम्पशन। और हर फसल में कुछ न कुछ अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू छोड़ती है, उसके पौधे होते हैं। जितनी डालते हैं केवल 20% ही पौधा प्रयोग करता है, बस 80% तो फिक्स हो जाती है, फिर अगली फसल में उपलब्ध होता रहता है। हाँ, ये भी एक फायदा है। तो गन्ने खेती करनी तो सहफसली के साथ करो। और ये है कि जैसी आपकी खेत पे उपलब्धता हो, जैसी आपके यहाँ लेबर अवेलेबिलिटी हो और जैसी आपके यहाँ सुविधा हो, उस हिसाब से फसल चक्र बनाओ। उस तरह से आप सहफसली लो। टमाटर है, मिर्च है, छोटी वाली मिर्च है, राजस्थान की तरफ लाल मिर्च बहुत होती है। अपने यहाँ मिर्च का ऐसा सिस्टम है, कोई भी मिर्च लगा लो सब होगी जी। तो सर्वेश जी का आपदा में अवसर तलाशा और गन्ने की 238 गई होती नहीं, और ना ही है टमाटर का। हाँ, बिल्कुल ना ही तलाशते। सुमित जी आपको क्या लगा? सर मुझे ये लगा है कि इन्होंने आज हम लोग जो यहाँ विजिट किए हैं, आपको क्या कुछ मिला? बिल्कुल सर, हमको तो, और हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं जरा उनको भी बताइए। हमने एक मॉडल को इनका ये देखा कि गन्ने के साथ सहफसली हमारे क्षेत्र में भी होती थी कि लाही के साथ ले ली, लेकिन इन्होंने जो मॉडल दिखाया है मिर्च के साथ में और सितंबर माह में बिल्कुल राइट टाइम लगाई। तो एक बात हम लोग ये खाया जाते हैं कि अक्टूबर में अगर लेट कर देते हैं तो रेट नहीं मिल पाते हैं। जी। तो इन्होंने अच्छे रेट भी लिए। और हमने ये देखा है कि जो भी उर्वरक इन्होंने इस्तेमाल किए हैं दोनों सहफसली में काम आए हैं, मुख्य फसल में और सहफसल में। तो अगर हम सिर्फ गन्ना की फसल ले रहे होते तो ये तो इनकम के हिसाब से भी कम होता और उर्वरक का भी इस्तेमाल इन्होंने पूरा किया दोनों उसके चक्र के लिए। तो सहफसली ही के थ्रू ही हमारा गन्ना बच पाएगा, नहीं तो अगर सीधे अगर हम सहफसली नहीं लेते हैं गन्ने में तो उतना प्रॉफिट नहीं। तो प्रॉफिट कम है। गन्ने का उत्पादन भी तो 90 और 100 कुंतल कह रहे हैं बीघे में। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही अभी डिस्कशन जो कर रहे थे कि 90 और 100 कुंटल, इसका मतलब ये जो मिर्च की जो खाद है, ये खाद भी जी इन्होंने उसी में पेड़ काट के डाल दिए तो वो भी खाद की तरह सड़ जाती है, वो उर्वरक नहीं बन जाती है, सड़ जाती है। तो हरी खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे हम लोग भी थोड़े खेत में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और इनसे राय लेते रहेंगे। चलिए भाई सर्वेश जी, तो शब्द आप भी बोल दीजिए हमारे किसानों के लिए। आपदा में अवसर तलाशा जी, क्योंकि CO 238 में अगर रेड डॉट नहीं होता तो आप गन्ने की खेती से मिर्च या टमाटर या परवल या
सेमी की तरफ नहीं डाइवर्ट जाते हुए होते। हाँ। हमारे किसानों को, बंधुओं को कुछ कहिए आप। चलो बता दिया, आप फिर बता देंगे। चलो फिर ठीक है। बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया जानकारी रही। सबसे मेन चीज हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे, ये तो देखिए आज हम हरेरापुर में आए थे और ये अभी आपको टमाटर का खेत दिखा रहे थे, खेत में कैसे टमाटर लगा है। और ये पीछे देखिए टमाटर का खेत है भी, ये जहां देखिए, और ये तोड़ा गया है टमाटर। और ये टमाटर भाई बीरेन जी कहाँ जाएगा? ये जाएगा देहरादून। जी। बीच में कहीं टमाटर नहीं मिला क्या? बीच में टमाटर नहीं, यहाँ से लोडिंग होती है टमाटर। अच्छा यहाँ, देहरादून के लिए डायरेक्टली वहाँ से गाड़ी आती है, यहाँ से लोडिंग होती है। अच्छा तो आप देहरादून के ही रहने वाले हैं? नहीं नहीं, हम बरवर के रहने वाले, यहाँ से लोडिंग करते हैं देहरादून की। राइट, अच्छा अच्छा। तो ये खेतों से देखिए टमाटर तोड़ा गया था। टमाटर की खेती कैसे की जाती है उसकी जानकारी अभी अब आपको क्लिप में दे ही रहे थे। और ये देखिए तोड़ा भी गया है, तो हमने कहा कि अब ये भी दिखा दिया जाए। और ये यहाँ से यानी लखीमपुर से जो कुंभी तहसील है, यहाँ से टमाटर जा रहा है देहरादून। तो देखिए लखीमपुर का नाम कहाँ कहाँ रोशन हो रहा है। तो ये देखिए भरा जा रहा है, छटाई हो रही है इसकी, जो खराब होता है उसको निकाल दिया जाता है। और ये इधर देखियो कैरेट में ये भरा भी गया है, ये टमाटर इसमें भरा हुआ है।